पड़ता है तो वो अपने पिता के साथ नहीं अपने साथ ही धोखा कर रहा है, अपने साथ धोखा कर रहा है। तो हम अपने इस पिता के महत्व को समझे, तो जिनके पिता है वो अपने पिता का महत्व समझे, जिनके नहीं है वो उनको स्मरण करे कि उनकी दिव्य शक्तियां और उनका आशीर्वाद वो जहां भी है, स्वर्ग में हो, जहां भी इस धरती पर किसी भी क्षेत्र में हो, तो वो उनका आशीर्वाद, उनकी दिव्य आशीर्वाद हमको मिले। तो पिता जब पुत्र को पढ़ाने के बाद में शादी के लिए इतना प्रयास करता है कि मेरा बेटा जैसा भी है उसकी शादी हो जाए, चाहे वो शराबी हो, जुआरी हो। बाप नहीं चाहता है कि बेटा गलत मार्ग पे जाए, लेकिन वो भटक जाता है। पिता नहीं चाहता है कि मेरा बेटा नाकामयाब हो, लेकिन वो रह जाता है। फिर भी उसकी शादी के लिए जो कुछ दांव पे लगाना होता है, पिता अपना समय, अपना जीवन लगा देता है। और उसके बाद में जब वो पुत्र की शादी कर देता है, शादी करने के बाद में भले वो पिता को प्रणाम ही नहीं करे, पूछे नहीं, कुछ भी उनकी आज्ञा न ले, अपनी बहू के साथ में भले वो अलग हो जाए, लेकिन पिता का स्नेह कम नहीं होता है। वो एक आस रखता है कि बेटा एक दिन मेरे पास में आएगा, बहू के साथ में मेरे को जो मैंने इसके लिए किया है शायद वो चुका नहीं सकता पिता का कर्ज, क्योंकि बेटे के माँ के पेट से लेकर के आज 25 साल की उम्र हो गई शादी की। शादी करने के बाद में जो पिता ने पढ़ा लिखा करके खाना पीना, खर्चा, कपड़े, विवाह का जो खर्च होता है, वो पिता का पुत्र चाहे वो 7 जन्म ले ले, चाहे वो 1000 जन्म भी ले ले, वो पिता का कर्जा कभी चुका नहीं सकता। केवल जन्म दे करके 10-20 साल का करे वो भी कर्जा नहीं चुका सकता। तो 30 साल 25 साल पिता अगर बच्चे की सेवा कर देता है और उसको योग्य करके शादी कर देते हैं, वो कर्जा मेरे हिसाब से तो बड़ा मुश्किल से चूकता है। और उसके बाद में भी पिता अपने बेटे की शादी करने के बाद में वो इच्छा करता है कि मेरे को पूछे, भले मेरा कहना नहीं माने, मेरे को पूछे, मेरी राय ले, मेरे को मिले, मेरे को दिन में एक बार ही भले प्रणाम करे या मेरे से बात करे, मेरे पास में बैठे। क्योंकि उस बुढ़ापे की अवस्था में पिता का दोस्त पुत्र ही होता है, बहू भले हो ना हो, क्योंकि वो तो पराये घर के होते। जब अपना ही नहीं होता है तो वो पराये घर वाली तो नहीं आएगी। तो इसलिए वो चाहते हैं कि बेटा मेरे पास आए, मेरे दोस्त की तरह रहे, बुढ़ापे में मेरा सहारा बने, भले रोटी जैसी वैसी मिले, लेकिन मेरा बेटा मेरे पास आकर के मेरा स्नेह से बात करे। लेकिन ऐसी आशा भी अगर नहीं होती है, ऐसी आशा भी सफल नहीं होती है। आपने देखा होगा कि ऐसी स्थितियां भी बनती है कि पिता के पास बेटा जीवन भर भी नहीं आता नहीं है। और जब पिता चले जाते हैं तो रोता है, दुख करता है। उस रोने का, उस दुख का कोई कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जब जिंदे थे तब भी हमने उनका मान और सम्मान नहीं किया। अब आज नहीं है तो उनका सम्मान रोने से, धोखा करने से, दुख करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए जिनके पिता है वो अपने पिता के लिए शानदार सम्मान में तालियां बजा करे, उनका सम्मान करें। और जिनके पिता आज नहीं है वो भी अपने पिता को स्मरण करके उनके धन्यवाद ज्ञापन करें। पिताजी के लिए शानदार तालियों के साथ कि हे पिताजी आप जहां भी हो, आज आपके आशीर्वाद से मैं कामयाब हूं, जैसा हूं आपका आशीर्वाद से मैं भी आज एक पिता हूं। यानी जिनके पिता नहीं है वो भी आज एक पिता है, यानी उन पिता के आशीर्वाद से ही वो बेटा आज खुद पिता है। यानी पिता नहीं होते तो आज आप नहीं होते, पिता नहीं होते तो आज आप एक पिता भी नहीं होते। इसलिए पिताजी को पिता ही सब कुछ होता है। इसलिए अपने पिता अपने को योग्य बना देते हैं, अपने को कामयाब बना देते हैं। उनका हर प्रयास रहता है, भले हमारा प्रयास कम हो, सफलताएं हम चाहे नाकामयाब निठल्ले हो, लेकिन फिर भी पिता का लास्ट तक एक प्रयास रहता है कि मेरा बेटा कामयाब हो जाए, मेरा बेटा खुश रहे, मेरा बेटा कमाई करे, मेरा बेटा अपनी बहू के साथ में बढ़िया रहे। वो अपने बहू बेटे से भी बहुत स्नेह करते हैं, भले
उनको चाहिए क्या? बुढ़ापे में केवल जैसे छोटे बच्चे को बहुत कुछ चाहिए होता है, छोटे बच्चे को खाना, दूध, दवाइयाँ बहुत कुछ चाहिए होता है। जितना छोटे बच्चे को चाहिए उससे भी आधा से आधा अपने पिता को चाहिए। जैसे बच्चे को लाड प्यार चाहिए, छोटे को जैसे दूध की आवश्यकता होती है, खाने की आवश्यकता होती है। जब बच्चा छोटा होता है, उसके दांत नहीं होते, तो भगवान दूध देता है माँ के स्तनों से, और पिता के द्वारा वो पालन होता है जिससे दूध आता है। पिता के द्वारा घर में अन्न आता है तो बेटा भोजन करता है, बड़ा होता है धीरे धीरे। वैसे ही जब पिता बूढ़े हो जाते हैं तो उनके भी दांत गिर जाते हैं, तो अवस्था वही